आरबीएससी मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2021 मैथ्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 का पहला सवाल, जो कह रहा है एक टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा सातवें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। देखो, तीसरे वर्ष में कितना कर रहा है 600 और सातवें वर्ष 700, तो ये n बराबर तो 3 और ए एन बराबर 600 होता है। तो फॉर्मूला लगाते क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 600 है बराबर पहला पद कितना है पता नहीं, प्लस एन माइनस 3 माइनस 1 और डी की जगह दी, क्योंकि डी में ना तो पहला पद पता है हमें ना ही अंतर पता, हमें ये पता बस तीसरा पद तो है 600 और सातवां पद है 700। अब देखते हैं निकालते हैं, अपन समीकरण बनाते हैं। ए प्लस 3 में से गया 2 और डी क्या गया 600 बराबर ए प्लस, ये समीकरण बन गई 1। उसकी बात करते हैं तो उसमें भी सेम हो जाएगा भाई, ए बराबर क्या एन बराबर 7 और ए एन बराबर 700। फॉर्मूला वही रहेगा एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 700, पहला पद हमें नहीं पता, n बराबर 7 माइनस 1 डी हमें नहीं पता, वही समीकरण बन जाएगी इसमें भी 700 बराबर ए प्लस 7 में से 11 6 और डी की जगह डी। ये बन गई समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर एक को घटाने पर समीकरण 2 को ऊपर रख दो, यहाँ रख देता हूँ 700 इज इक्वल टू ए प्लस 6 डी और 600 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। माइनस जब भी करते हैं हम समीकरणों को तो नीचे के साइन हो जाता है चेंज, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, नीचे ही समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ए प्लस का ए माइनस का तो कट जाएगा, 600 700 में 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे 100, इधर 6 डी में से 2 डी जाएगा तो 4 डी बचेगा। अब यहाँ इसमें आगे डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर 100 अपनी जगह, ये 4 गुणा में तो कहाँ चल जाएगा 100 के नीचे काटेंगे कितना जाएगा 25, तो डी का मान कितना आ गया 25। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो प्रथम पद आ जाएगा। अब जो बताते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 600 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी, 600 बराबर ए प्लस 2 इंटू 25, डी का मान 25 आया था अपना। अब 600 बराबर ए प्लस 50, ए बराबर लिखेंगे 600, ये 50 प्लस का उधर जाएगा तो किस हो जाएगा माइनस का, 600 में से अगर 50 से घटाएंगे कितना जाएगा 5500, तो ये आ गया किसका ए का मान। पहला क्वेश्चन जो था प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ तो 550, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, ए एन और डी की। तो ए का मान हमें पता है, डी का मान हमें पता है, और एन जो 10वां वर्ष है या 10वां पद है वो ज्ञात करने को पता है, तो वो ज्ञात करेंगे। अब प्रथम पद ए क्या आया था, ए बराबर अपना आया था 550 और डी का मान आया था 25। हमें एन का पद ज्ञात, एन यानी 10वां पद करना है ज्ञात, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें ज्ञात करना है, ए हो जाएगा 550 प्लस एन है 10 माइनस 1 और डी है 25, तो 550 में 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू 25, 550 प्लस 9 को अगर 25 से इंटू करेंगे कितना जाएगा 225, 225 में जोड़ेंगे कितना जाएगा 775, तो 10वां पद कौन सा होगा 700।
100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। इस टापू पर एक वृक्ष है। नदी विपरीत किनारों के दो बिंदु P और Q, अगर हम एक की जगह P मान लें, मैंने ये भी मान लिया था, तो अपन P और Q मान लेते हैं। और जो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी C और D। इसमें बोला है विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q है। P और Q और वृक्ष एक ही रेखा पर स्थित हैं। ये वृक्ष हो गया, ये P Q, ये वृक्ष एक ही रेखा पर स्थित है। यदि P और Q वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें याद करनी है h। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका मान, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 थी, तो ये हो जाएगी 100 माइनस एक्स, क्योंकि 100 में से अगर इसको x को घटा देंगे ये क्या बच जाएगी, 100 माइनस एक्स बच जाएगी। अब हम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज सी डी क्यू में, जो सी डी क्यू है इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम बताएं लंब और आधार होता है टेन थीटा के अंदर, तो हम लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा फॉर्मूला है लंब बटावा आधार। तो यहाँ एंगल 45 का है, तो क्या हो जाएगा, टेन 45 बराबर एल का मान तो है एच और आधार का मान है एक्स। टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर एच बटावा एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं और क्रॉस गुणा कर देंगे। h 1 से गुना होगा तो h ही रहेगा, x 1 से गुना होगा तो x रह जाएगा। ये बन जाएगी समीकरण 1। अब आगे करते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज सी डी पी में। इसके अंदर भी सेम ही है, लंब और आधार है तो वही करेंगे। इसके अंदर भी सेम भाई, टेन थीटा बराबर एल बटावा ए। अब एल बराबर टेन, यहाँ टेन का मान, टेन क्या है, टेन 30 डिग्री है, बराबर एल का मान तो है एच और ए का मान है 100 माइनस एक्स। टेन 30 का मान होता है 1 बटावा √3, तो एच की जगह एच 100 एक्स हो जाएगा। तो इसको वही क्रॉस गुणा कर देंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर 100 माइनस एक्स। अब x का मान या समीकरण 1 में से x का मान, समीकरण ये जो 2 है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 में जो x का मान हमें दिया है ऊपर समीकरण 1 का x बराबर h, h बराबर x होता है, तो वो रख देंगे इसमें। तो √3h बराबर 100 माइनस एक्स है। अब x की जगह हम x की जगह रख देंगे h, क्योंकि ये यहाँ देखो h बराबर x है, x बराबर h है, इसलिए। अब √3h बराबर 100 माइनस एच है। अब इस h माइनस का इधर भेज देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, √3 प्लस h बराबर 100। अब इसमें h कॉमन है तो h को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 और प्लस 1 बराबर 100। यहाँ h का मान क्या आ जाएगा, ये गुणा के अंदर तो कहाँ चला जाएगा, 100 के नीचे, √3 प्लस 1। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रमीकरण। प्रमीकरण में क्या करते हैं हम, जो नीचे वाला जो होता है रूट वाले साइन उसको हटाने के लिए हम प्रमीकरण करते हैं। अब नीचे जो साइन जैसे प्लस का हो तो माइनस का लेते हैं, माइनस का हो तो प्लस का लेते हैं, विपरीत साइन लेते हैं। तो इसको सेम संख्या से गुणा कर देंगे, बस साइन विपरीत होगा, √3 माइनस 1 और √3 माइनस, इसको बोलते हैं हम प्रमीकरण। अब 100 को अगर मैं √3 माइनस 1 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 100 √3 माइनस 1 बटा में। अब यहाँ एक बार तो प्लस में है एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या है 1 इसका स्क्वायर, नीचे वही रहेगा 100 √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या बच जाएगा, 100
3 माइनस 1 और नीचे क्या जाएगा, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो h का मान क्या हो जाएगा, 50√3 माइनस 1। अब बात करते हैं हम इसका मान, यहाँ निकाल लेते हैं अपन। h का मान हमारा आया था 50√3 माइनस 1। अब √3 का मान रखने पर 1.732 में से हम 1 को घटाएंगे तो 50 की जगह 50, और इसमें से अगर हम 1.732 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0.732। अब 50 को 0.732 से गुणा करने पर आएगा 36600। तो 3 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो h का मान क्या आ जाएगा, 36.60 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का पॉइंट नंबर 3, निम्न बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे व सिग्मा एफ इंटू एच। यह है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो हमें इसके सबसे पहले तो एफ यू ज्ञात करना, तो एफ यू के लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है एक्स। एक्स को हम बोलते हैं मध्यमान। मध्यमान किसका, वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल दोनों को जोड़कर हम अगर आधा करते हैं तो मध्यमान आ जाता है। तो 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, 10 का आधा 5। 10 में 20 को जोड़ेंगे तो 30 आता है, 30 का आधा 15। अब देखो इसमें अंतराल 10 का है तो इसमें 10 जोड़ते हैं तो पूरा आ जाता है। जब 5 में 10 जोड़े तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। यह है अपने x का मान। अब क्या निकलेगा, अब निकलेगा u। u क्या होता है, x माइनस a बटा हुआ h। मतलब x में हम a को घटाएंगे, a हम कुछ भी मान ले। जैसे अगर हम पहले पद को मानते हैं तो हम इसमें माइनस में नहीं जाएंगे। अगर पहले नॉर्मली 25 को माना जाता है, लेकिन हम पहले पद को मान रहे हैं क्योंकि माइनस में नहीं जाएगा। a बराबर हम क्या मान रहे हैं, a बराबर हम मान रहे हैं 5। 5 मानेंगे तो ये माइनस में नहीं जाएगा। जैसे x 5 है तो 5 माइनस ए भी हमने 5 मानना, इंटू एच अंतराल 10 का है तो 5 में से 5 गया 0। किसी भी संख्या के जब ऊपर 0 आ जाता है तो उसका आंसर 0 होता है। तो पहला आंसर क्या जाएगा, 0। दूसरी बात करें, 15 में से 5 घटाएंगे और डिवाइड करेंगे 10 से तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, और डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना जाएगा, 1। तो दूसरा मान क्या जाएगा, 1। तीसरी बात करें, 25 में से 5 को घटाएंगे तो आता है 20। 20 को 10 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 2। तो देखो गिनती चलेगी 0 1 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अब f और u को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें भी पता है u भी पता है, तो f और u को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 0 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आता है 0। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 30। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 24। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। अब अपन को चाहिए फॉर्मूले के लिए सबसे पहले तो ए, जो हमने क्या माना है 5। फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ यू। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, किसका, एफ यू का। तो एफ यू का टोटल करते हैं 40 और 30 70, 70 और 10 80। 80 में 20 जोड़ेंगे 100, 100 और 4 104। तो इसका टोटल कितना हो रहा है, सिग्मा एफ यू कितना आ रहा है, 104। वहीं अब बात करते हैं सिग्मा एफ की। सिग्मा का मतलब टोटल किसका, एफ का। एफ का टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 20 20 और 15 35 35 और 15 50। तो सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 50। एक हमें चाहिए एच। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल में जो अंतर चल रहा है, अंतर कितने का था, 10 का है। तो एच कितना आ जाएगा, 10। बस ये फॉर्मूले मान रखते हैं अगर अपन, तो ए का मान तो 5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान 104 और सिग्मा एफ का मतलब 50 इंटू एच। तो 1 0 से तो 1 0 कट गया। ये प्लस में इसलिए ये नहीं कटेगा, ये गुणा में था इसलिए ये गुणा वाली चीज़ कटती है, प्लस वाली चीज़ कभी नहीं कटती है। प्लस का साइन है इसलिए नहीं कटेगा। अब 5 के बारे में 104 का डिवाइड करते हैं, 5 प्लस 104 बटा हुआ 5। तो काटते हैं इसको, 5 दूनी 10। अब ये नहीं जा, 5 के बारे में नहीं आता, हम 0 लगाएंगे। फिर भी नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे। 5 8 40। तो आंसर क्या जाएगा, माध्य 5 प्लस 20.8। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 और 20 25 और 0.8। ये हो जाएगा इसका आंसर, माध्य।